राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको माता की चौकी और कलश उठाने की, विसर्जन करने की जो जोब होते हैं उसकी विधि बताती हूँ। जिस प्रकार हम माता का आगमन करते हैं और माता की चौकी स्थापना करते हैं, माता को स्थापना करते हैं और कलश को स्थापना करते हैं, उसी प्रकार हम 9 दिन पूरे नवरात्रा करके 10वीं के दिन धीरे से कलश को थोड़ा हिलाना चाहिए और माता की चौकी को भी थोड़ा सा हिलाना चाहिए। और फिर जैसे हमने माता की पूजा करी है, जैसे माता का आगमन किया है, वैसे ही माता के लिए पूजा करनी चाहिए। और कलश में सारे 37 करोड़ दे देते, 33 करोड़ दे देता को ऐसे बोलना चाहिए, हे दे दे। तो आप जिस प्रकार हमारे घर में इस पूजा में आगमन हुए, वैसे ही हम खुशहाली के साथ में आपका विसर्जन कर रहे हैं, आपका संपन्न कर रहे हैं। इस प्रकार माता की चौकी को धीरे से हिलाना और कलश को हिलाना। फिर जो ज्वारे बोए जाते हैं उनको भी लेके जाते हैं, जैसे तालाब के किनारे। और कलश को जैसे घर पे भी रखते हैं, उसी कलश को काम में ले लेते हैं। कई अपने तालाब के किनारे लेके जाते हैं और जैसे माता के पान पत्ते फूल जैसे चढ़ाए हुए होते हैं, सारी सामग्रियाँ और जवारे सब चीज़ें इकट्ठी करके और कलश से किसी के तो घर पे रखते हैं, किसी को जैसे पानी में बहाने के लिए तालाब के किनारे लेके जाते हैं, तो जैसा होता है वैसा ही करना चाहिए। कलश को और सब चीज़ों को लेके और सारे देव देवताओं की पूजा कर नवग्रह की पूजा कर फिर उनको वैसे माता के अच्छे से। और जो तस्वीर अगर घर पे रखते हैं तो घर पे रखते हैं, और किसी के जैसे विसर्जन भी करते हैं, तो जिसके यहाँ जैसे होता है विसर्जन करने वाले माता की तस्वीर भी लेके जाते हैं और घर पे रखने वाले अपनी तस्वीर को घर पे भी रखते हैं। अब वो माता के चढ़ाए हुए पान सुपारी जैसे हल्दी की गांठ और रुपये पैसे वो एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी होती है उसके अंदर रख देते हैं। और जैसे भी किशमिश है, लौंग है, इलायची है, सारी सामग्री अपने घर में कुछ अच्छे से कोई डब्बा साफ करके उसमें रख देते हैं और उसमें और लौंग इलायची पान सुपारी बादाम किशमिश लाकर मिला लेते हैं। और फिर उसमें साल भर उसमें से अपने जैसे पूजा पाठ होती है या घर में कोई चाय पानी बनाते हैं उसमें अपना प्रसाद होता है, इस तरह उसमें मिलाकर वो रख देते हैं और उसी में से बरतते रहते हैं। फिर और जैसे सिंदूर होता है, सुहाग की सारी सामग्रियाँ होती हैं वो रखी होती हैं, या तो खुद पहन लें या फिर किसी स्त्री सुहागन स्त्री को दे देते हैं। खुद सुहागन होते हैं तो खुद पहन लेते हैं और किसी सुहागन स्त्री को दे देते हैं सारी सामग्रियाँ पहनने के लिए। और सिंदूर भी माता का रख लेते हैं अपनी मांग में हर महीने हर साल, जैसे 6 महीने तक, फिर बाद में नवरात्र आते हैं तब तक सिंदूर अपनी मांग में भरते रहते हैं और फिर दोबारा नवरात्रा में जब बाद में और सिंदूर रख देते हैं। ऐसे इस प्रकार ये सारी सामग्रियाँ अपने घर पे रखने वाली सारी सामग्रियाँ घर पे रखते हैं। नारियल भी किसी के यहाँ भदारा जाता है, किसी के यहाँ नारियल भी रखा जाता है, जैसे जिसके यहाँ होता है वैसा ही करना चाहिए। किसी के यहाँ 2 नारियल रखे जाते हैं, जैसे एक नारियल तो भदार के कन्याओं को सबको प्रसाद दे देते हैं और एक नारियल अपने घर पे जैसे माता का कलश पे स्थापना करते हैं वह नारियल अपने घर पे रख लेते हैं, उसको रखा रहने देते हैं। जिसके यहाँ जैसा होता है वैसा ही करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कुछ जानकारियाँ आपको दी हैं। इस प्रकार जो भी हमारी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कौड़ी होती है, पान सुपारी होती है, लौंग होती है, इलायचियाँ होती हैं,
और सिक्के होते हैं, और जो भी दीपक में या फिर कलश में सारी हल्दी की गांठें, सुपारी सब रखी होती हैं, उनको अच्छे से लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं। और जुआरे भी किसी के यहाँ, जैसे कन्या को जैसे जुआरे उगते हैं तो कन्या से जुआरे तोड़े आए जाते हैं, फिर उनको है ना जुआरे भी अपने जैसे लाल पोटली में बांधकर थोड़ी बहुत रख देते हैं अपनी तिजोरी में। इस प्रकार जो भी सामग्रियाँ होती हैं, जैसे घर पे रखने वाले घर पे रखते हैं, और वहाँ तालाब के किनारे ले जाने वाली तालाब के किनारे ले जाते हैं। और मालाएं, जैसे माला सूख जाती है या तो घर पे रख लेते हैं या फिर उगवा देते हैं उसको, जैसे फूल उग जाते हैं। जिसके यहाँ जैसे होता है वैसे ही करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको कलश और चौकी उठाने की विधि बताई है। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।